नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में उसका वैल्यूएशन और लास्ट हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और उसके बाद समरी में ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में क्या व्यू बन सकता है। क्या इस स्टॉक में देखने की कोशिश करेंगे, क्या इस स्टॉक में अभी भी दम है जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर को पैसा बना के दे सकता है। क्या अभी भी है इसमें वो दम, वो जूस बचा हुआ है। क्या इसमें अभी अपॉर्चुनिटी बची है। चार्ट कैसा दिख रहा है, टेक्निकल एनालिसिस पे देख लेंगे। वैल्यूएशंस कैसे हैं, महंगा है, सस्ता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी रही, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। कंपनी ज्वेलरीज बनाती है और कस्टमर को डायरेक्टली बेचती है। ये इनका बिजनेस मॉडल है। जो ये ज्वेलरी बनाते हैं उसमें जो मेन सेक्शन है, वेडिंग वेयर बनाते हैं, डेली वेयर बनाते हैं और फैशन वेयर्स। ये 3 कैटेगरी हैं जिसके अंडर इनकी मैक्सिमम जो ज्वेलरी है, सारी की सारी ज्वेलरी इसी के अंदर आ जाती हैं। इनका जो मेजॉरिटी बिजनेस है साउथ साइड से आता है 40%, नॉर्थ में 20, ईस्ट में 15 और वेस्ट से 25% इनका बिजनेस मिलता है इनको। अर्बन इंडिया यानी कि जो शहर हैं, मेन सिटीज़ हैं, वहाँ पे इनका जो बिज़नेस है 40% आता है और 60% इनका रूरल इंडिया से आता है इनको बिज़नेस। ये तो हो गया इनके बिज़नेस मॉडल के बारे में। सीधा चलते हैं कॉन कॉल में और वहाँ देखते हैं इस कॉन कॉल में क्या इंटरेस्टिंग हम अपने लिए निकाल पाए जो हमारे काम आ सकता है। कॉन कॉल की शुरुआत बड़ी ही स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और बुलिश दिखी मुझे। और इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि इन्होंने अपना एक स्टोर यूएस में खोला है जो कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए है। कॉन कॉल के इस हिस्से में इन्होंने डिस्कस करा है 170 शोरूम के खोलने के बारे में गाइडेंस बताई है। साथ में इन्होंने बताया कि कैंडियर जो इनका एक सब्सिडी है जो फुली ऑन है, उसके 73 शोरूम्स हैं आज की डेट में। थोड़ा इन्होंने और डिस्कस करा कि इनको स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है मार्केट में, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है और काफ़ी बुलिश दिखी इनकी कमेंट्री जो रही। जिस तरीके से इन्वेस्टर इनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो बड़े ही कामली और बड़े ही कॉन्फिडेंटली उनके आंसर दे रहे थे और सीधे सीधे आंसर दे रहे थे, कोई घुमाने फिराने वाला काम नहीं। तो ये कॉन कॉल बड़ी मज़ेदार थी, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। और ऐसी कॉन कॉल थी जो बड़े आराम से आप सुने और समझ पा रहे थे। इस कॉन कॉल को समझने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था। तो ये मेरे लिए एक नई लर्निंग है। जिन कंपनी के कॉन कॉल्स आपको सुनने में मज़ा आने लग जाए और उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, अगर ऐसी कॉन कॉल मिलते हैं तो इसका एक एक हिंट ले सकते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। फिर कॉन कॉल के इस हिस्से में यहाँ मेंशन करा है 150 स्टोर के बारे में फिर से। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जो इनकी गाइडेंस है, गाइडेंस में आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है 150 स्टोर खोलने की गाइडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें से 90 जो स्टोर है, यहाँ पे जो बात की जा रही है 90 स्टोर्स कल्याण उसमें होंगे और कल्याण के अंडर होंगे, और जो रिमेनिंग है यानी कि 60 स्टोर्स वो कैंडियर के अंडर में होंगे। तो कह सकते हैं 60-40 अप्रॉक्सीमेट के हिसाब से ये उसमें चलेंगे रेशो में। एसएसजी के बारे में बात करी, सेम स्टोर ग्रोथ, जो कि इनके स्टोर खुले हैं और 1 साल से पुराने हो गए, वहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो 21% इन्होंने बताई है, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है। तो ये तो हाईलाइट हो गई हमारी कॉन कॉल से। अब सीधा चलते हैं हम एक बारी स्क्रीनर पे और यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कैसे दिख रहे हैं हमें। कंपनी आज की डेट में 53,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। सेल्स ग्रोथ 32 है यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इन जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा अलग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6 दिखा रहा है, आरओई 15 दिखा रहा है, पैग रेशियो 1.97 और प्राइस टू बुक 11 का दिखा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर इनके नंबर देखेंगे, पिछले 4 क्वार्टर के देखें तो 5,500, 6,000, 7,200 और 6,182। जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आए थे, मैनेजमेंट ने बताया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो इनके 4 पिछले जो क्वार्टर हैं रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, 5,500, 6,000, 7,200 और 6,180। अगर इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्पीड देखी जाए तो लगभग 35 से 40% के बीच में ये लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट लगातार बना रहे हैं और नेट प्रॉफिट अच्छा खासा इनका। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए
तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते जा रहे हैं 30 से 35% के बीच में। 2014 में माफ़ कीजिए 2023 में 14,000 करोड़, 24 में 18,000 करोड़ और 2025 में 25,000 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। और साथ में नेट प्रॉफिट 224 करोड़, 432, 596 और 714 करोड़। आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में इनके प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर थोड़े बेहतर दिख रहे हैं। कॉन कॉल में बार बार ये एक चीज़ मेंशन कर रहे थे कि क्योंकि गोल्ड के रेट भी बढ़े हैं 30 से 40%, उस वजह से बहुत सारे कस्टमर हैं जो हाई ग्रेड यानी कि जो महंगे कैटेगरी कैरेट वाला गोल्ड है वहाँ से स्विच होके लो ग्रेड कैरेट वाले जो गोल्ड है उसकी तरफ भी जा रहे हैं। उसके लिए इन्होंने अपने जो डिज़ाइंस हैं वो ज़्यादा डिज़ाइन ऐड करे हैं गोल्ड में रादर देन डायमंड सेक्शन में। रिजर्व्स देखी जाएं तो 3,700 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जिसके कंपैरिजन में बोरोइंग 4,900 है। अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी देखिए यहाँ पे डेट दिख रहा है, तो ये आपको कॉन कॉल से पता लगता है क्योंकि ये लगातार एक्सपेंशन मोड में है जिसकी वजह से डेट इनका बढ़ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे डेट देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कंपनी एक्सपेंशन नहीं कर रही है और इनका डेट बढ़ रहा है तो ये डरने वाली बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 60% से बढ़ा के 62 करा है, मैनेजमेंट ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। FIIs 2% था, बढ़ के 16 हो गया। DIIs 1% था, बढ़ के 11% हुआ है। और आम पब्लिक 34% से कम होके 8% रह गई है। तो सारा माल पब्लिक से छीन लिया है, अच्छी कंपनी ने सारा का सारा माल पब्लिक से छीन। अब सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और एक बार इसका टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। चार्ट अप ट्रेंड में था, कंसोलिडेट करा, डाउन ट्रेंड में आया और डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और मुझे थोड़ा सा वीक दिख रहा है। एक तो चार्ट ये 750 से लेके 450 के रेंज के बीच में फंसा हुआ है और दूसरा निफ्टी के कंपैरिजन में स्टॉक अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मैं एक इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि बताता है आपके स्टॉक की परफॉर्मेंस निफ्टी के कंपैरिजन में। तो निफ्टी के कंपेयर में आज भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्टॉक का जो चार्ट है मुझे अभी भी वीक दिख रहा है। अब हम चलते हैं लास्ट सेक्शन में, समरी सेक्शन, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ रखेंगे और फिर देखने की कोशिश करते हैं भाई अब कैसा दिख रहा है। क्योंकि अभी तो हमने एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी उनको इकट्ठा करा, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा और अब पहुँचे हैं यहाँ पे यानी कि प्लेट में एक जगह सारी चीज़ें रख दी हैं। जैसे खाना खाने बैठते हैं, दाल रोटी सब्जी पानी अचार पापड़ मीठा सब रखते हैं, वैसे ही अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ें रख दी हैं एक साथ। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ, कंपनी के जो फंडामेंटल रहे, चार्ट कैसा दिख रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। टेक्निकल एनालिसिस में कंसोलिडेशन, राउंडिंग बॉटम और स्टेज 1 में है। चार्ट अभी वीक दिख रहा है मुझे। सेल्स ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो 25% है और SSG ग्रोथ की जो नंबर है वो 21% है। स्टॉक का करंट पी 75 है और फ्यूचर पी 57 में निकाला है मैंने। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ हुई है वो 38% है और पैट की ग्रोथ 41% हुई है, जो कि बता रहा है कि कंपनी को थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। ROE का डायरेक्शन थोड़ा सा देखिए बड़ा मज़ेदार है, अपसाइड है। 12.5 था, फिर 15.5 हुआ और फिर 15.9 हुआ। ये 2025, 24 और 23 से लिया है मैंने। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, चार्ट रुका हुआ है, कंसोलिडेशन में फंसा है। कंपनी का फंडामेंटल्स ऊपर को जा रहे हैं, ROE ऊपर को जा रहा है। तो आपको ये देखना है अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी कंपनी है जो 25% की स्पीड से काम कर रही है, दौड़ रही है, 25% स्पीड वाला इंजन आपके पास है और उसका फ्यूचर फॉरवर्ड पी जो कि फॉरवर्ड पी 1 ईयर फॉरवर्ड पी 57 है। आपको डील कंपेयर करनी है अपने पोर्टफोलियो में, क्या ये डील आपके लिए सही है नहीं है, इस तरीके से आपको देखना है। और दूसरा आप इस तरीके से देखते, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं जो 25% की स्पीड से ग्रोथ कर रही है तो आप इसको अलग तरीके से देखिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में सारी कंपनी 40% से ऊपर की ग्रोथ करने वाली है तो हो सकता है आपके लिए अच्छी डील ना हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में सारी कंपनी 10%, 15% ग्रोथ वाली है तो 25% वाली आपके लिए डील बहुत बढ़िया हो सकती है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 25% ग्रोथ वाली स्पीड है तो फिर आपको ये वैल्यूएशंस देखने चाहिए कि फ्यूचर पी 57 जो दिखा रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे, तो आपके लिए सही है डील नहीं। तो सोने की कंपनी को ही जज करके आपको ने देखना है कि सोना सही रेट में आपको मिल रहा है कि नहीं।
फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में 70,000 रुपये का सोना चल रहा है, रिगार्डलेस उसका कैरेट हटा दीजिए, 14, 12, 13 जो भी है हटा दीजिए कन्फ्यूजन के लिए, सोना 70,000 रुपये 10 ग्राम मिल रहा है। तो आपको ये देखना है कि 70,000 रुपये वाला सोना जो उसका मार्केट रेट है, क्या वो आपको 50,000 में मिल रहा है, 70,000 का गोल्ड 70,000 में मिल रहा है, या 70,000 का गोल्ड 1,30,000 में मिल रहा है। तो वैल्यूएशन यहाँ पे आपको मदद करते हैं समझने। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से ही आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।